हमारा काम ही हमारी पहचान है और हमें हमारी क्वालिटीज़ की वजह से, हमारे काम की वजह से, हमारे गुण की वजह से जाना जाता है। आपसे कोई पूछता है कि बताइए आपका कोई क्लासमेट कैसा है, आपके टीचर कैसे हैं, तो अक्सर उनकी जो क्वालिटीज़ होती हैं उन्हीं क्वालिटीज़ के बेस पर आप उनके बारे में बताते हो कि वो अच्छा है, वो अच्छा नहीं है, हार्ड वर्किंग है, ऑनेस्ट नहीं है। तो अक्सर हम देखते हैं ना कि हमारी जो क्वालिटीज़ है उसी की वजह से हमें जाना पहचाना जाता है। तो जब हम इस क्वालिटीज़ की बात करते हैं ना, इस गुण की बात करते हैं, तो इस गुण के लिए एक और शब्द का प्रयोग होता है और उस शब्द या वर्ड को क्या कहा जाता है? ट्रेट कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी में हम बात करने वाले हैं ऑलपोर्ट्स ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, जिसको ऑलपोर्ट ट्रेट अप्रोच भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आप ट्रेट का मतलब समझ गए होंगे। ट्रेट का मतलब क्या है? ह्यूमन की जो क्वालिटीज है, जो गुण है, उसे ही ट्रेट कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑलपोर्ट ने ह्यूमन पर्सनैलिटी के बारे में क्या क्या बातें कही है अपनी इस ट्रेट थ्योरी में। तो वीडियो को जानने के लिए आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले जब हम ट्रेट थ्योरी या अप्रोच की बात करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी पर्सनैलिटी इज मेड अप ऑफ वेरियस ट्रेट्स क्वालिटीज की सिद्धांत के अनुसार जो हमारा व्यक्तित्व है विभिन्न जो शील गुण है, जो ट्रेट है, जो क्वालिटीज है, उससे बना होता है। और हमारी जो क्वालिटीज हैं, हमारे जो गुण हैं, हमारे जो काम है, वही हमारे पहचान है। और इसी से किसी के बारे में वर्णन किया जाता है, किसी के बारे में डिस्क्राइब किया जाता है। अक्सर जैसे मैंने आपसे बोला कि आपसे कोई पूछता है कि बताइए आपकी जो क्लासमेट में कोई लड़का है, कोई लड़की है, कैसा है, तो आप अक्सर उसकी जो क्वालिटीज है उसी के बारे में आप बात करोगे कि वो अच्छा है, अच्छा नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा मेहनती है, बहुत ज़्यादा कामचोर है। तो जैसा उसकी क्वालिटी है, जैसा उसका काम है, उसी बेस पर उसकी आप पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए ऑनेस्टी हो गया, ट्रूथफुलनेस हो गया, ठीक है, आर वर्ड दैट डिस्क्राइब ह्यूमन पर्सनैलिटी, के शब्द हैं जो मानव व्यक्तित्व का वर्णन करते हैं। लेकिन बट दिस क्वालिटी शुड नॉट बी फॉर शो, कि लेकिन ये जो शील गुण है ना, दिखावे के लिए नहीं होने चाहिए। जब हम शील गुण की बात करते हैं ना, ठीक है, जब हम ट्रेड की बात करते हैं, तो ह्यूमन की वो क्वालिटी है जो दिखावे के लिए नहीं है, बल्कि जो जेन्युइन है, जो उस इंसान में एक्चुअल में है, हम उस क्वालिटीज की हम बात करते हैं। तो देयर शुड बी स्टेबिलिटी इन दिस, की इसमें स्थिरता प्रकट होनी चाहिए, तभी तो हम इसको ट्रेट कह रहे हैं, तभी तो हम इसको शील गुण कह रहे हैं, जो क्वालिटीज ह्यूमन कैरेक्टर में बसी हुई है। दिस क्वालिटी शुड रिमेन विजिबल इन अ पर्सन्स बिहेवियर फॉर अ लॉन्ग टाइम। यह शील गुण जो है व्यक्ति के व्यवहार में लंबे समय तक प्रकट रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई कंजूस है, जिंदगी भर कंजूसी किया और एक बार अगर उसने दान कर दिया तो उसको हम दानी कहने लगेंगे, ठीक है। नहीं, इस तरह की जो क्वालिटी को ट्रेट नहीं कहा जाता, इसको शील गुण नहीं कहा जाता। क्वालिटी है कि मान लो कोई दानी है तो वो जिंदगी भर दान कर रहा है, कोई अगर हार्ड वर्किंग है तो वो जिंदगी भर हार्ड वर्क कर रहा है, कोई ट्रूथफुल, बिल्कुल अगर ट्रू पर्सन है तो हमेशा सही है, सही बोलता हो, तभी हम उसको कहेंगे कि अच्छा ये क्वालिटी है, ये ट्रेट इसके अंदर है। तो दिस थ्योरी रिसीव द मोस्ट एनकरेजमेंट फ्रॉम द वर्क ऑफ ऑलपोर्ट, कैटल एंड स्नैक, ठीक है। तो ये अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने इस फील्ड में काफ़ी सारे काम किए। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, किसकी बात करेंगे? हम ऑलपोर्ट की जो थ्योरी है उसकी हम बात करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू अल्पोर्ट पर्सनैलिटी ट्रेट्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ आवर पर्सनैलिटी, की अल्पोर्ट ने क्या कहा कि व्यक्तित्व के जो ट्रेट्स हैं, जो शीलगुण हैं, हमारे व्यक्तित्व की आधारभूत इकाइयां हैं, इन्हीं की वजह से हमें जाना जाता है, इन्हीं की वजह से हमारे जो कैरेक्टर है उसको डिफाइन किया जाता है। दी शेप आवर पर्सनैलिटी, इनसे हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और ऑलपोर्ट ने जो ये ट्रेट है इसको दो प्रकार में बांटा है, ठीक है, इसके दो टाइप्स बताए हैं। और ये दो टाइप्स कौन कौन से हैं? कॉमन ट्रेड्स, सामान्य शुल्गुण एंड पर्सनल ट्रेड्स, ठीक है। दो इन्होंने कौन कौन से टाइप बताए हैं? कॉमन ट्रेड्स और पर्सनल ट्रेड्स। और पर्सनल ट्रेड्स के भी इन्होंने तीन भाग किए हैं: कार्डिनल ट्रेड्स, सेंट्रल ट्रेड्स एंड सेकेंडरी ट्रेड्स। तो सबसे पहले हम कॉमन ट्रेड्स की बात करते हैं। तो देखिए, कॉमन मतलब सामान्य, ठीक है। तो कॉमन ट्रेड्स क्या है? दीज आर दोज क्वालिटीज which are reflected in the behavior of most of the individual of a society और कम्युनिटी और कल्चर, की वे शील गुण है जो किसी समाज या समुदाय या संस्कृति के अधिकांश व्यक्तियों के व्यवहार में नजर आते हैं,
ठीक है, इसलिए इसको हम कॉमन ट्रेड्स कह रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं, भारतीय समाज की बात करते हैं, तो ऐसा कौन सा क्वालिटी है जो हमारे पूरे समाज में नजर आता है? जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा जो एक आप सिंपल एक लाइन जो हम बोलते हैं कि अतिथि देवो भव, कि हमारे जो समाज के जो लोग हैं ना, ठीक है, उनमें एक क्वालिटी है कि आदर सत्कार सम्मान। ठीक है, तो ये जो इस तरह के जो गुण हैं जो किस एक में ना हो के पूरे सोसाइटी के ज्यादातर लोगों में नजर आते हैं, इस तरह के जो क्वालिटी होता है, ट्रैट होता है, उसे हम कॉमन ट्रैट कहते हैं। यदि एक व्यक्ति विभिन्न स्थितियों में अपने व्यवहार में सहयोगात्मकता का गुण दिखाता है, और सेम यही गुण उस सोसाइटी में, उस कम्युनिटी में, उस कल्चर में रहने वाले ज्यादातर लोगों में हमें देखने को मिलता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? हम इसको कॉमन ट्रेड्स कहते हैं। ठीक है, मैं भारतीय समाज इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे जो समाज में लोग हैं, ठीक है, ज्यादातर लोग हैं जो हमेशा एक नेचर रहा है क्या, दूसरों की हेल्प करना, ठीक है, दूसरों का स्वागत करना, जैसे मैंने कहा अतिथि देवो भव। तो इस तरह के जो गुण होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? जो सोसाइटी में ज्यादातर लोगों में नजर आते हैं, तो इसे हम कहते हैं कॉमन ट्रेड्स। ठीक है, सामान्यशील गुण। लेकिन जब हम पर्सनल ट्रेड्स की बात करते हैं ना, तो ये पूरे समाज में ना होकर ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल सब में अलग अलग हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो ट्रेड्स हैं किसी व्यक्ति की विशिष्ट विशेषताओं को संदर्भित करता है। ठीक है, और दिस क्वालिटी, दिस ट्रेड इज नॉट शेयर्ड बाय अदर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी और कम्युनिटी और अ कल्चर। एग्जाम्पल के लिए क्या है? कंजूसी। ठीक है, कंजूसी, चोरी, कि अगर मान लो कंजूसी है तो ये किसी इंडिविजुअल का अपना क्वालिटी इसकी हो सकती है। तो इस तरह के जो ट्रेड्स हैं, ठीक है, इस तरह के जो शील गुण है, उसे हम क्या कहेंगे? पर्सनल ट्रेड्स हम कहते हैं। और पर्सनल ट्रेड्स जो व्यक्तिगत शील गुण है, इसके भी तीन तरह के जो टाइप्स बताए गए हैं: कार्डिनल ट्रेड्स, सेंट्रल ट्रेड्स एंड सेकेंडरी ट्रेड्स। ठीक है, तो एक एक करके इनकी हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम कार्डिनल ट्रेड्स की बात करते हैं, तो ये व्यक्ति के व्यक्तित्व के प्रमुख रूप से क्रियाशील, मतलब ये व्यक्तित्व में क्रियाशील रूप में पाए जाते हैं, इसलिए हम इसको प्रधान कह रहे हैं, इसलिए हम इसको कार्डिनल कह रहे हैं। दिस ट्रेड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग डायरेक्शन टू द पर्सनैलिटी, के व्यक्तित्व को एक दिशा देने का काम इस शील गुण में होता है, और इसी से इंसान पहचाना जाता है। किसी भी इंसान में इस तरह के जो कार्डिनल ट्रेट्स होते हैं, एक या दो होते हैं। एग्जाम्पल के लिए सेंस ऑफ ह्यूमर, तो अब एक इसका बहुत बड़ा जो एग्जाम्पल है राजू श्रीवास्तव, कपिल शर्मा। ठीक है, तो जब हम उनकी बात करते हैं तो हम किस रूप में उनको जानते हैं? उनका जो मेन कार्डिनल ट्रेट्स क्या है? ठीक है, सेंस ऑफ ह्यूमर, जो हंसी हंसाने का, हंसने हंसाने का जो गुण है। तो जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व में यह शील गुण प्रधान रूप से उपस्थित होता है, ठीक है, तो इस तरह के जो ट्रेट होता है उसको हम कार्डिनल ट्रेट्स कहते हैं। नंबर इसका कितना है? एक या दो? दैट पर्सन रिमेन्स मच टॉक्ड अबाउट बिकॉज ऑफ दिस ट्रेड, की वह व्यक्ति इसी शील गुण के कारण बहुत चर्चित होता है। ठीक है, प्रत्येक अवसर पे जब हम सेंस ऑफ ह्यूमर की बात करें तो राजू श्रीवास्तव को आप देखोगे या कपिल शर्मा को देखोगे, तो ज्यादातर क्या है कि प्रत्येक अवसर पर उसे हंसी या मजाक ही सूझता है। तो उसका व्यक्तित्व उसके इसी व्यक्तित्वशील गुण का पर्याय बनकर रह जाता है। इसी गुण की वजह से उस इंसान को जाना जाता है। हम सोनू निगम की बात करते हैं, ठीक है, हम लता मंगेशकर की बात करते हैं, तो उनको हम क्यों जानते हैं? किस क्वालिटी की वजह से जानते हैं? उनकी जो सिंगिंग है, उनकी जो अच्छी आवाज है, उसकी वजह से हम जानते हैं। ठीक है, कपिल शर्मा और अगर हम राजू श्रीवास्तव की बात करें तो इनको हम किस वजह से जानते हैं? इनका जो मजाकिया अंदाज है जो इन्होंने अपने कैरेक्टर में ढाल लिया है, हम उसकी वजह से जानते हैं। तो कार्डिनल ट्रेट्स क्या होता है? किसी भी इंसान का एक मुख्य गुण होता है जिसकी वजह से हम उस इंसान को जानते हैं। ठीक है, अब जब सेंट्रल ट्रेट्स की बात करते हैं ना, तो सेंट्रल ट्रेट्स केंद्रीय शीलगुणी क्या, कौन सा ट्रेट होता है, कौन सी क्वालिटी होती है जिसकी वजह से किसी इंसान के करेक्टर को जाना जाता है, जिसकी वजह से किसी इंसान के कैरेक्टर को डिस्क्राइब किया जाता है, उसे हम सेंट्रल ट्रेट्स कहते हैं। और इसका नंबर 5 से 10 हो सकता है। ठीक है, तो सच एज ऑनेस्टी, काइंडनेस, जेंटलनेस, अल्ट्रिज्म, और इसके अलावा कायरता, अगर ये चीजें हम बात करें, तो ये जब सेंट्रल ट्रेट्स की बात करते हैं तो ये ऐसे शील गुण है जिसकी वजह से किसी की पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब किया जाता है। तो दिस ट्रेट आर नीडेड टू नो द पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन, की व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानने में इन शील गुणों की बहुत आवश्यकता होती है। जैसे आपसे पूछे कि अच्छा बताइए वो इंसान कैसा है, ठीक है, आपके नेबरहुड में कोई रहता है तो कैसा है, आपका फ्रेंड कैसा है, तो आप जो सेंट्रल ट्रेट्स है ना, उसकी कोई 5-10 क्वालिटी आप बता कर ही उसके पूरे जो कैरेक्टर है, उसकी जो पूरी पर्सनैलिटी है, उसको आप डिस्क्राइब करेंगे।
ठीक है। और फिर अगर हम थर्ड की बात करते हैं, सेकेंडरी ट्रेट जिसको कहते हैं गौण शील गुण, ठीक है। तो ये इंसान में होते तो हैं, लेकिन इसकी वजह से इंसान को ठीक से जाना या पहचाना नहीं जा सकता, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, गौण या सेकेंडरी कहते हैं। तो दिस ट्रेट डज नॉट अफेक्ट पर्सनैलिटी आइडेंटिटी, कि इससे शील इस शील गुण का प्रभाव व्यक्तित्व की पहचान पर बिल्कुल नहीं पड़ता। ठीक है। दिस ट्रेट आर रेयरली सीन इन प्रैक्टिस, के व्यवहार में इन शील गुणों की झलक बहुत ही कम दिखती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि कोई कंजूस आदमी है, ठीक है, कभी गलती से कोई उसने दान कर दिया, ठीक है, तो उसे हम दानी नहीं कह सकते। तो इस तरह की जो क्वालिटीज हैं जो व्यक्ति में मतलब उसकी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब नहीं करती, बहुत ही कम उसकी पर्सनैलिटी में देखने को मिलता है, तो इन्हें किसी के व्यक्तित्व का अभिन्न अंग नहीं माना जा सकता। अगर कंक्लूजन की बात करें तो व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझने तथा उसका वर्णन करने में मुख्य भूमिका किसकी होती है। स्टार्टिंग के जो दो ट्रेट हमने बताए, कौन कौन से, प्रधान कार्डिनल और जो सेंट्रल जो ट्रेट्स हैं, उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। व्यक्तित्व के वर्णन हेतु कितने व्यक्तित्वशील गुण की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसके लिए ऑलपोर्ट ने क्या किया कि जो ये शील गुण की हम बात करते हैं, जो ट्रेड की बात करते हैं, तो इस तरह के 17,953 जो वर्ड्स हैं, ठीक है, जो ट्रेड्स हैं, ठीक है, उन्होंने इतने जो ट्रेड्स जो ट्रेड्स वर्ड्स हैं उसको ढूंढे, ठीक है, उसका विश्लेषण किया। किसने किया, ऑलपोर्ट ने किया, निश्चित करने के लिए कि व्यक्तित्व गुणों को प्रकट करने वाले कितने शब्द हैं, ठीक है, कितने ट्रेड्स हैं। तो उन्होंने 17,953 जो ट्रेड्स हैं उसका विश्लेषण किया, और फिर उन्होंने आगे चलकर उनमें से कुछ शब्दों को निकालकर, जो एक दूसरे के सिमिलर वर्ड से, उसको निकालकर ऐसे उन्होंने 4,541 शब्द, जो ट्रेड्स हैं, जो क्वालिटीज हैं, उसका चयन किया, ताकि इनके द्वारा व्यक्तित्व तथा व्यवहार का ठीक प्रकार से वर्णन किया जा सके। तो देखिए, ह्यूमन जो पर्सनैलिटी है, ठीक है, उसको डिस्क्राइब करने वाले इन्होंने कितने शब्द ढूंढ निकाले, कितने ट्रेड्स मतलब शब्द जो ढूंढ निकाले, 4,541, जो ह्यूमन जो पर्सनैलिटी है उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो इस तरह ऑलपोर्ट ने व्यक्तित्व गुणों के माध्यम से व्यक्तित्व को जानने तथा समझने का एक नवीन जो उपागम है, ठीक है, उसको विकसित करने की शुरुआत की। और इसे आगे चलकर कैटल जैसे मनोवैज्ञानिक ने पूर्ण वैज्ञानिक आधार दिया। तो इसके बाद हम कैटल की भी बात करेंगे, और इनकी जो ये थ्योरी है, इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की बात करें तो इससे विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के गुणों की पहचान को महत्व मिला है, ठीक है। इससे बच्चों की जो पर्सनैलिटी उसको जानना समझना आसान हो गया है। शिक्षा जगत को व्यक्तित्व के मापन का प्रमाणिक और वस्तुनिष्ठ साधन प्राप्त हुआ ऑलपोर्ट्स के इस एफर्ट से। The practice of behavior observation method started to identify the personality quality और trait of the student, की विद्यार्थियों के व्यक्तित्व गुणों की पहचान है तो व्यवहार निरीक्षण विधि का प्रचलन प्रारंभ हुआ। और इसके अलावा व्यक्तित्व के बाहरी व्यवहार और संरचना के साथ साथ जो आंतरिक व्यवहार के मापन को भी महत्व मिला, कि एक तो बाहरी व्यवहार है जो हमें देखने को मिलता है, और एक आंतरिक व्यवहार है, जैसे हम कहते हैं ना, इंसान को सिर्फ सूरत से नहीं सीरत से भी जाना जाना चाहिए। एक्चुअल में इंसान जो दिखाता है वो नहीं होता, बल्कि जो होता है उसको आप काफ़ी टाइम किसी को जानते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, फिर आपको पता चलता है कि एक्चुअल में वो इंसान कैसा है। तो व्यक्तित्व के बाहरी और जो आंतरिक गुण है, दोनों को मापन को महत्व मिला, और शिक्षकों को विद्यार्थियों की जो पर्सनैलिटी है, जो उनके ट्रेड्स हैं, उनकी पहचान में सहायता मिली। और इससे क्या हुआ, विद्यार्थियों की जो उनकी पर्सनैलिटी की, व्यक्तित्व की जो समस्याएं हैं ना, उसको दूर करके उनके सर्वांगीण विकास में, होलिस्टिक डेवलपमेंट में सहायता मिली। तो इस तरह से आपको पता चल गया होगा कि ऑलपोर्ट का ट्रेड थ्योरी क्या है, और इन्होंने अपनी इस थ्योरी में पर्सनैलिटी के बारे में क्या क्या बातें कही। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।